मुझे थामा नहीं पसंद आई। अब क्यों नहीं पसंद आई ये भी सुन के जाओ। मुझे थामा इसलिए नहीं पसंद आई क्योंकि मैंने दुनिया देखी है। मतलब कि मैंने अपनी लाइफ में असली सिनेमा देखा है। मैंने अभी अभी लोखा चैप्टर 1 देखा है। उसके पहले मैंने नोस्फेरातु देखा था। उसके भी पहले मैंने वैन हेल्सिंग देखा था। मैंने और भी ड्रैकुलास पर बनी कई सारी मास्टरपीस फिल्में देखी हुई हैं। अब इतना सारा क्वालिटी सिनेमा देखने के बाद अगर आप मुझे यह 65 सिनेमा दिखाओगे फिर तो आपके इस माल पे मैं तो मुतूंगा ही। और ऐसा भी नहीं है कि इन्हें फिल्में बनानी नहीं आती। इस मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की अब तक 4 फिल्में रिलीज हो चुकी हैं और इन चारों फिल्मों ने मुझे चरम सुख वाला मजा भी दिलाया है। और इस थामा से भी मुझे उतनी ही ज्यादा उम्मीदें थी, लेकिन इस थामा ने मेरी उम्मीदों पर टट्टी कर दी। मतलब कि आप इसी यूनिवर्स की 2018 में आई पहली फिल्म स्त्री को देखो और दूसरी तरफ 2025 की ये थामा देखो। अब आप ही बताओ इसमें और इसमें कितना फर्क है? अरे गॉड, 19-20 का ही तो फर्क है बस। यहाँ कोई है तो? यस गॉड, 19-20 का फर्क है। 19-20 का फर्क है। 19-20 का फर्क है। खैर वैसे तो इन सारी मूव्स का पैटर्न एक जैसा ही होता है। एक फट्टू सा हीरो होगा, उसका जना गना मना नाम का कोई दोस्त होगा या कोई रिश्तेदार होगा जो इतनी कॉमेडी करेगा कि एक समय के बाद उसकी कॉमेडी देख के आप हंसना बंद कर दोगे। फिर आएगी हीरोइन, फिर आएगा आइटम सॉन्ग, फिर आएगा भूत, फिर हीरो उस भूत को गाली देगा, भूत तेरी माँ की। तो हाँ, कुछ ऐसी ही है थामा की कहानी। एक हीरो है जो जंगल में घूमी करने जाता है, तभी पीछे से भालू आता है और अपने हीरो की चड्डी फाड़ देता है। फिर हो जाती है हीरोइन की एंट्री। फिर हीरोइन को देखकर एक भालू कुत्ते की तरह भाग जाता है। क्या गुंडा बनेगा रे तू? फिर अपना हीरो हीरोइन को हवस भरी नजरों से देखता है और उसे पहली नजर वाला प्यार हो जाता है। फिर बीच में विलन आ जाता है। विलन हीरो की कह के लेने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे तैसे ये दोनों विलन से बच के जंगल से शहर भागाते हैं। अब हीरो को पता चलता है कि जिस सुंदरी से उसने प्यार किया था वो सुंदरी नहीं, वो निकलती है चुचुंदरी। मतलब कि ये थी वैम्पायर ड्रैकुला, या अगर इनकी भाषा में बोला जाए तो ये थी बेताल। अब हीरो को साफ साफ पता है कि ये कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, लेकिन फिर भी अपने हीरो को यही लड़की चाहिए। क्यों? क्योंकि अपने हीरो को बस पानी निकालने से मतलब था, लेकिन अपनी हीरोइन को ऐसा प्यार मंजूर नहीं था। वो शहर छोड़कर जंगल में जाने ही वाली थी कि तभी हीरो का हो जाता है एक्सीडेंट। अब हीरो का राम नाम सत्य होने ही वाला था कि तभी अपनी हीरोइन हीरो के नाभि में काट लेती है। अब हीरोइन के काटने से अपना हीरो भी बन जाता है बेताल। फिर वही बकचोदी शुरू होती है। पापा का बेटा वैम्पायर बन चुका है, अब वो कौवे की तरह हवा में उड़ने लगता है। भूख लगे तो खून पी लेता है और जब वो हंसता है तो लाल कलर की शेजवान चटनी निकलती है। यही नहीं, अब हीरो का दिल धड़कना बंद हो चुका है। अब अपना हीरो हीरोइन को दिल से नहीं घुटनों से प्यार करता है। यहाँ दूसरी तरफ बेटे की इन ड्रैकुला वाली हरकतों से पापा परेशान हैं। पापा उसे फिर से इंसान बनाने की कोशिश करता है, लेकिन अब ये हो नहीं सकता। लेकिन तभी जिसका डर था वही हो गया। हीरोइन को विलन उठाकर ले गया। यहाँ हीरो भी मुंह उठाकर विलन के अड्डे पर पहुँच जाता है और सबसे पहले हीरो सबके सामने हीरोइन को एक बदबूदार गीली सुम्मी दे देता है और बैकग्राउंड में गाना बजता है, रहे ना रहे हम, रहे ना रहे हम। तभी विलन अपने नुकीले दांतों से हीरो के गोटे दबोचने की कोशिश करता है, लेकिन हमेशा की तरह जीत हीरो की ही होती है। तो हाँ, बेसिकली यही है थामा की कहानी। और अगर सच कहूँ तो जिस तरह से मैंने अब तक इस मूवी की जो बुराई की है, ये मूवी इतनी भी बुरी नहीं है। मूवी में ऐसे कैमियोज हैं जिसे देख के आपका दिल गार्डन तो नहीं होगा, लेकिन भेड़िया को देख के आपका दिल खुशी के मारे फ्लावर जरूर होगा। आपको इस मूवी की और एक चीज अच्छी लगेगी, वो है रश्मिका। ये औरत आपको पूरी मूवी में गर्म रखने का काम करती है। इसके अलावा बाकी बची पूरी मूवी आपको कंफ्यूज कर देती है। आप पूरी मूवी आराम से तो देख लेते हो, लेकिन जब इस मूवी का दी एंड होगा उसके बाद आप बस यही सोचोगे, क्या मुझे मजा आया या नहीं आया? क्या इस मूवी ने मुझे एंटरटेन किया या फिर मेरा टाइम बर्बाद किया? क्या मेरा पैसा वसूल हुआ या फिर पैसा बर्बाद? क्या मेरा भाई? मतलब कि ये मूवी ना ही ज्यादा बुरी है और ना ही ज्यादा अच्छी। और इस मूवी का सबसे बड़ा निगेटिव पॉइंट यह है कि आप इस मूवी के किसी भी कैरेक्टर से कनेक्ट ही नहीं कर पाते। यहाँ जो बेताल दिखाए गए हैं वो इतने मासूम हैं कि आपको इन बेतालों पर
तरस आएगा और आप खुद का अपना खून निकाल के इन बेतालों को डोनेट करने का मन करेगा। मतलब कि यहाँ बेतालों का इसीलिए जन्म हुआ था ताकि ये बुरे लोगों का खून चूस के बुराई का नाश कर सके। लेकिन ये बेताल क्या करते हैं, जंगल में जाके मासूम जानवरों का खून पीते हैं। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? इनकी इन्हीं हरकतों से ये मूवी मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की नहीं बल्कि ये मूवी किसी महाचुतियापा यूनिवर्स की लगती है। ये एक ही तो ढंग का यूनिवर्स था जिस पर मुझे भरोसा था, लेकिन आज इसने भी मेरा चूस लिया। अरे भाई ये वाला नहीं चूसा, खून चूस लिया। सच में इन्होंने हमें रोटी दिखाकर टट्टी खिलाई है। जी हाँ नोरा जी, मैं आप ही के बारे में बोल रहा हूँ। नोरा जी आप बुरा मत मानो, आप डांस करते हुए ही अच्छी लगती हैं। जब आप एक्टिंग करते हैं आप नोरा फतेही नहीं, आप नोरा पटेली लगती हैं। आपका काम बस कुत्तों के सामने नाचना है, कुत्तों के सामने भौंकना नहीं। और रश्मिका जी आप बस पुष्पा के लिए ही बनी हो, भले आप यहाँ जंगली बेताल बनी हो, लेकिन आपके अंदर की देसी श्रीवल्ली साफ साफ दिख रही थी। और एक बात रश्मिका, आप हमें बस आपकी एक्टिंग दिखाओ, चोली के पीछे का नजारा नहीं। आयुष्मान जी जब आप वेताल बन जाते हैं तब आप खून पीने वाले वेताल कम और अमूल दूध पीने वाले ड्रैकुला ज्यादा लग रहे थे। तो हाँ, आपको बस खून और दूध के बीच का फर्क समझना होगा। दोनों अलग अलग होते हैं क्या? अरे हाँ भाई हाँ। नवाजुद्दीन आप एक अच्छे एक्टर हो, लेकिन यहाँ आप एक्टिंग नहीं बस ओवर एक्टिंग ही कर रहे थे। सत्यराज आप जिस राह पे चल रहे हो बेटा एक दिन जरूर आप सिर के बल गिरोगे। और परेश जी आई मिस यू। ये क्या बात करते हैं यार? अरे मतलब ये वाला मिस यू नहीं, वो बाबूराव वाला मिस यू। मुझे पता है आपके अंदर का बाबूराव अभी भी जिंदा है, फिर क्यों आप बाबूजी बन के खुद की बैंड बजा रहे हैं। बाकी इस मूवी के बारे में बस इतना ही कहना चाहूंगा। मैंने आज तक ड्रैकुला पर बनी कई सारी फिल्में देखी हैं, लेकिन बॉलीवुड में ड्रैकुला पर बनाई गई फिल्म आज मैंने पहली बार देखी है। तो हाँ, अगर उसके हिसाब से कहा जाए तो ये बॉलीवुड की तरफ से बनाया गया एक मास्टरपीस सिनेमा है। तो अगर अभी तक आपने यह मूवी नहीं देखी है तो प्लीज जाकर देखो, क्योंकि ये मूवी आपको चूसना सिखाती है। साले तू